हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि हर ऑटोमोटिव के अलावा भी बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों, टॉपिक चालू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, ग्रीनएक्स कंसल्टिंग का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीपैप टॉपिक के बारे में। पीपैप, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जब भी हम कोई नया प्रोडक्शन चालू करते हैं, कोई भी नया कस्टमर से हमारे पास ऑर्डर आता है, तो वो सीरीज प्रोडक्शन चालू करने से पहले, कस्टमर को सप्लाई चालू करने से पहले हमें पीपैप की अप्रूवल लेनी पड़ती है। कस्टमर को पीपैप के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। पीपैप की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। दोस्तों, ऑटोमोटिव कंपनी में तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके अलावा और अदर इंडस्ट्री जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रेसीजन मैन्युफैक्चरिंग है या नॉन ऑटोमोटिव है, उन सब में भी इसको यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पीपैप से जुड़े सभी फ़ायदों के बारे में, सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में एंड कुछ फॉर्मेट्स के सैंपल भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पसंद आने के बाद लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो पीपैप की अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर कंपनी में आज के टाइम में यूज़ हो रहा है। अगर आप कोई भी नया प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, सीरीज प्रोडक्शन में उसको लेकर जाने वाले हैं, इस पीपैप की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि प्रोडक्शन को सीरीज में ले जाने से पहले उसमें आने वाले हर तरह के रिस्क को रिड्यूस करता है। ये एक एस्टेब्लिश टूल्स है, टेक्निक्स है, जिसमें हम उन सारे टूल्स एंड टेक्निक को यूज़ करके ये इंश्योर करते हैं कि जब भी हम प्रोडक्शन चालू करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से बने। इस पीपैप कॉन्सेप्ट को इनिशियली जो डेवलप किया था वो AIAG ने किया था, जो कि है ऑटो इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। और इस ऑटो इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप ने इस पीपैप के प्रोसेस को 1993 में बिग OEMs कंपनी, बिग 3 जिनको हम बोलते हैं, फोर्ड, क्रिसलर एंड GM, उनसे इनपुट लेने के बाद डेवलप किया था। अगर हम आज के टाइम पे इसके वर्जन की बात करें तो AIAG का 4th एडिशन सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो कि जून 1, 2006 में यूज़ हुआ था और उसके बाद से ये हम 4th एडिशन को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इस पे आपको एक आई पे वीडियो मिल जाएगा जो AIAG के 5 कोर टूल्स हैं जो कि हर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। आपको उनके सभी के लेटेस्ट एडिशन जरूर याद होने चाहिए और इसका मैंने टेक्निक आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें पीपैप, तो पीपैप केवल अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में नहीं है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अलावा भी बाकी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे मैंने बोला, यूज़ हो रहा है। पीपैप रिक्वायर्ड क्यों है ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। पीपैप कब कब करते हैं और कब इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले, जब भी आप कोई नया पार्ट डेवलप कर रहे हो, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, तो पीपैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कोई इंजीनियरिंग चेंज होता है तो भी आपको पीपैप करना चाहिए। पीपैप की अगर हम बात करें तो जिस पार्ट को बनाने के लिए आप कोई टूलिंग यूज़ करते हैं, उस टूलिंग में कोई ट्रांसफ़र होता है, रिप्लेसमेंट होता है, कोई रिफर्बिशमेंट होता है और आप एडिशनल टूलिंग को यूज़ करते हो तो भी आपको पीपैप करना चाहिए, या कोई डिस्क्रिपेंसी का आप करेक्शन करते हो तो भी आपको पीपैप करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपकी जो टूलिंग है वो 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए इनएक्टिव है, आपके कंपनी में रखी हुई है, तब भी आपको पीपैप करना चाहिए। या आपके प्रोडक्ट के ऑप्शनल कंस्ट्रक्शन या उसके मटेरियल में चेंज हुआ है तो भी आपको पीपैप करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, जहाँ से आप रॉ मटेरियल लेते हो, आपका जो सब सप्लायर है या जो मटेरियल का सोर्स है वो अगर चेंज होता है तो भी आपको पीपैप करना चाहिए। आपके पार्ट प्रोसेसिंग में चेंज होता है तो भी आपको करना चाहिए, या आपका पार्ट कोई नए या एडिशनल लोकेशन पे प्रोड्यूस होने लगता है तो भी आपको पीपैप करना चाहिए। तो दीज आर द फ्यू रिक्वायरमेंट्स, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जहाँ पे आपको पीपैप कंपलसरी हो जाता है। कहीं कहीं पे ये ऑप्शनल है, बट कहीं कहीं पे ये मैंडेटरी भी है। अगर हम बात करें पीपैप के बेनिफिट्स की, कि पीपैप करने से बेनिफिट क्या होता है, तो बेनिफिट तो वैसे बहुत सारे हैं, कुछ बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो डिज़ाइन इंटीग्रिटी, जो आपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया है, जो कस्टमर ने आपको डिज़ाइन दिया है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा
कोई भी प्रोसेस में, फ्यूचर प्रोसेस में आने वाले प्रॉब्लम को ये ईजिली रिजॉल्व करता है, आइडेंटिफाई करता है। फ्यूचर में कोई भी वारंटी चार्ज आए आपका या पुअर क्वालिटी कॉस्ट बढ़े आपकी, उसको भी एलिमिनेट करता है क्योंकि आपने पहले से ही सब कुछ इंश्योर कर लिया है। उसके अलावा आपके सप्लायर के चेंजेस को ये मैनेज करता है। उसके साथ साथ आप कोई अनअप्रूव्ड या नॉन कन्फर्मिंग पार्ट ना यूज़ कर रहे हों, ये भी ये इंश्योर करता है। उसके अलावा ये क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। कहता है कि आइडेंटिफाई सप्लायर दैट नीड मोर डेवलपमेंट, किस सप्लायर को ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसको इंश्योर करता है। और ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी ये इंश्योर करता है। तो दोस्तों पीपीएप के ये सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप पीपीएप सही से और प्रॉपर तरीके से टूल्स को यूज़ करते हुए करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं। नौ बात करते हैं कि पीपीएप की रिक्वायरमेंट्स क्या है, पीपीएप में करना क्या है। दोस्तों पीपीएप में टोटल 18 टाइप के रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जिन डॉक्यूमेंट में जो टूल्स हैं उनको यूज़ करके आपको पूरे पीपीएप को कंप्लीट करना होता है। तो आपको ये समझना होगा कि ये पीपीएप के 18 डॉक्यूमेंट्स, 18 रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं और आज मैं ये आपको समझाने वाला हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट की, वो है डिज़ाइन रिकॉर्ड। तो आपको पीपीएप में सबसे पहले डिज़ाइन रिकॉर्ड्स को बनाना होता है। दूसरा है ऑथोराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट। जब आपके प्रोसेस में, जब आपने पीपीएप चालू किया, प्रोडक्शन आपके कस्टमर से ऑर्डर मिला, उसके बाद प्रोडक्शन को, डिज़ाइन को बनाते वक्त कोई बीच में इंजीनियरिंग चेंज आता है तो उसका अप्रूवल ऑथोराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद अगर बात करें, अगर किसी कस्टमर ने आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको हमारी इंजीनियरिंग टीम से अप्रूवल लेना है, तो कस्टमर स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे भी आपको उस डिज़ाइन को, उस पार्ट्स को अप्रूव कराना होता है कस्टमर से। वो डॉक्यूमेंट भी हमें पीपीएप में सबमिट करना होता है। दोस्तों इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट के सैंपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको इसके अलावा जो सैंपल्स मैं नहीं दिखाने वाला हूं उसके भी अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चौथी रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो है DFME, जिसे हम डिज़ाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस बोलते हैं। लेकिन ये केवल स्पेशल सिचुएशन में रिक्वायर्ड है जब प्रोडक्ट का डिज़ाइन आप करते हैं। अगर आपको डिज़ाइन या ड्राइंग कस्टमर से मिल रहा है देन DFME इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाई यू। पांचवा प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाना होता है। ये डायग्राम आपको ये बताता है कि आपका जो पार्ट का पूरा प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या सीक्वेंस में फॉलो होता है, क्या आपका ओवरऑल लेआउट है। छठा डॉक्यूमेंट है PFME, जिसे हम प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस कहते हैं। ये सभी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आप प्रोसेस तो जरूर करते हैं, तो ये PFME डॉक्यूमेंट बना के हमें सबमिट करना होता है। सातवें डॉक्यूमेंट की बात करें तो कंट्रोल प्लान। ये कंट्रोल प्लान एक डॉक्यूमेंट है, एक टूल है जो इंश्योर करता है कि आप कैसे सारे स्पेशल एंड क्रिटिकल स्पेसिफिकेशंस को कंट्रोल कर रहे हो, क्या टूलिंग यूज़ कर रहे हो और क्या आपका रिएक्शन प्लान्स है। उसके बाद अगर हम आठवें डॉक्यूमेंट की बात करें तो हम लोग मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस करते हैं। वो सारे टूल्स, जो भी वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो आप मेजरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो उनका आप MSA करते हो, जिनसे ये इंश्योर हो जाता है कि आपका मेजरमेंट प्रोसेस सही है। नाइन्थ टूल है डायमेंशन रिजल्ट। कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन को छोड़ के बाकी जितनी भी डायमेंशन है उन सबका भी हम लोग डायमेंशन रिजल्ट लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि सारी डायमेंशन जो ड्राइंग में बनी है वो सही बन रही है। उसके बाद अगर हम बात करें 10th रिक्वायरमेंट की तो वो है रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट। जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका केमिकल कंपोजिशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है ड्राइंग में मेंशन है, उस सबको हमें रिजल्ट करना होता है, उन सबको मेज़र करना होता है और मेज़र करके वो रिकॉर्ड्स भी हमें सबमिट करने होते हैं। 11 डॉक्यूमेंट की बात करें तो इनिशियल प्रोसेस स्टडी, जिसमें हम लोग कैपेबिलिटी स्टडी करते हैं, इनिशियल लेवल की होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं। प्रोसेस स्टडीज़ में हम लोग SPC, CP, CPK, PPAP का मेजरमेंट करते हैं। 12th डॉक्यूमेंट है क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप कोई टेस्ट जैसे केमिकल कंपोजिशन है, टेंसाइल टेस्ट है या कोई और परफॉर्मेंस टेस्ट है, अगर आप किसी लेबोरेटरी से, थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से कराते हो तो उनका लेटर हेड पे या उनके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हैं उस डॉक्यूमेंट पे वो रिपोर्ट बनी होनी चाहिए, वो रिजल्ट बना होना चाहिए जो हमें कस्टमर को सबमिट करना होता है। 13 डॉक्यूमेंट की बात करें तो अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट। ये AR रिपोर्ट भी उन कंपनियों के लिए अप्लाई है जिनका पार्ट A कैटेगरी का या विजुअल पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे ये विजुअल को अप्रूव करना जरूरी होता है, तो ये भी आपको करवाना होता है कस्टमर से स्पेसिफिक केसेस में।
14 डॉक्यूमेंट है सैम्पल प्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेटली जो आप पीपीएफ में पार्ट बना रहे हो, जनरली ये 300 पार्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्शन पार्ट भी आपको सबमिट करने होते हैं। 15 रिक्वायरमेंट है मास्टर सैंपल, कुछ सैंपल्स आप अपने पास रखते हो, कई बार कस्टमर से साइन करा के अप्रूव कराते हो, कई बार आप इंटरनल उसको अप्रूव करते हो, ताकि उस पार्ट से आप फ्यूचर के पार्ट्स को रेफर कर सको, पोकायोके को रेफर कर सको या उसके क्वालिटी को आप मैच कर सको। 16 डॉक्यूमेंट चेकिंग एड्स है, लिस्ट ऑफ चेकिंग एड, कितने आप इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से गेज पेन्स आप यूज़ कर रहे हो उसकी आप लिस्ट बनाते हो। 17 डॉक्यूमेंट है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर कोई कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आती है, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं, कोई स्पेसिफिक टेस्ट वो मांगते हैं, कोई स्पेसिफिक स्टडी वो मांगते हैं, तो वो भी आपको करके प्रिपेयर करके देना होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 18 डॉक्यूमेंट है पार्ट सबमिशन वारंट, जिसको हम लोग PSW बोलते हैं। दिस इज दी समरी ऑफ ओवरऑल पीपीएफ एक्टिविटी। एक फॉर्मेट होता है जिसमें कई सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है और साइन करके कस्टमर को देना होता है, एंड कस्टमर रीसाइन करके आपको वापस सबमिट करता है। तो ये 18 डॉक्यूमेंट्स हैं जो पीपीएफ में मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं। कई बार इसमें कुछ कम हो सकती हैं, जैसे कि कुछ मैंने बताया, AR नॉट मैंडेटरी एवरी टाइम, DFME इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज, और इसी तरीके से कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, तो इसमें से कम ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आपकी हो सकती हैं। ना कुछ सैंपल देख लेते हैं फॉर्मेट्स क्या क्या हैं। इन फॉर्मेट्स के अलावा भी अगर आपको कुछ फॉर्मेट देखने हैं चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा अगर आप अपनी ईमेल आईडी उसमें मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन रिकॉर्ड, आपको पता है ये एक ड्राइंग होता है पूरे पार्ट का, वो ड्राइंग रिकॉर्ड या तो आप बनाते हैं या आपका कस्टमर बना के देता है, या आपको पीपीएफ के डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है DFME, जैसा कि मैंने बताया DFME अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज ये कस्टमर का DFME होता है तो आपको सबमिट नहीं करना होता है। FME के लिए आप मेरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिज़ाइन FME PFME के कुछ नॉलेज ज़रूर मिल जाएगी। तीसरा डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया था PFD, एंड चौथा था PFME। PFD प्रोसेस फ्लो डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे प्रोसेस को, इनकमिंग इंस्पेक्शन, CNC स्लाइडिंग मशीन, डेबरिंग, क्लीनिंग, फाइनल इंस्पेक्शन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, लेआउट इंस्पेक्शन, ऑयलिंग, पैकिंग, प्री शिपमेंट एंड डिस्पैच। ये पूरा लेआउट बना हुआ है, पूरा फ्लो बना हुआ है, कौन कौन सा प्रोसेस कब हो रहा है, किसके बाद क्या प्रोसेस होगा, कहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, कहाँ पे नहीं होगा, सिंबल्स क्या होंगे, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट PFME, पोटेंशियल फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, जिसमें हम लोग उस प्रोसेस में क्या क्या फेलियर मोड्स हैं और उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको कैसे हम एलिमिनेट करें, कैसे उसको डिटेक्ट करें, ये सब कुछ इस PFME फॉर्मेट में हम लोगों को प्रिपेयर करना होता है। इसका भी आपको वीडियो जरूर मेरे चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान जैसा कि आपके प्रोसेस में जितने भी स्पेशल एंड क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, कैसे आप मेजर कर रहे हो, कैसे आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, ये सब कुछ इस कंट्रोल प्लान में मेंशन होता है। उसके अलावा आप मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस करते हो, MSA स्टडी करते हो, जिसमें आप देखते हो कि हमारा MSA में गेज RNR कितना है, गेज RNR 10 से नीचे आ रहा है या 10 से 30 के बीच में आ रहा है, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं इंस्पेक्शन में वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या कहीं हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो ये स्टडी भी हमें करके देनी होती है फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट जो एटलीस्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र कर रहे हों या ख़ास तौर से उन क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र कर रहे हो। उसके डायमेंशनल रिजल्ट, जैसा कि मैंने बताया कि आपके जितने भी डायमेंशन बन रही हैं प्रोडक्ट में, वो सारी की सारी डायमेंशनल रिजल्ट आपको विद स्पेसिफिकेशन, नॉमिनल वैल्यू, टॉलरेंस प्लस माइनस आपको मेंशन करने के बाद कम से कम 5 सैंपल का डेटा निकालना होता है और देखना होता है कि ये CPCPK को क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, और अगर कहीं पे गैप है तो आपको इम्प्रूव करना होता है या कस्टमर से डेविएशन लेना होता है। इनिशियल प्रोसेस स्टडी CPCPK या PPAP दोनों भी हम चारों निकाल सकते हैं, जहाँ पे हम जो शुरुआती कुछ सैंपल्स हैं 300 लॉट में से 125 पीस लेके उसका मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं कि CPCPK हमारा सही आ रहा है कि नहीं, जिससे हमारा ये प्रोसेस इंश्योर हो सके कि ये प्रोसेस अच्छा चलेगा फ्यूचर में और रिजेक्शन कम से कम बनाएगा। AR रिपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया AR रिपोर्ट हर प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिस प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी है उसके लिए आपको उस तरीके से एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिसमें हम लोग कलर से रिलेटेड, विजुअल से रिलेटेड चीज़ें चेक करते हैं, लाइक डेल्टा L, डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा E, ये सारे कुछ कलर्स के वैल्यूज़ हैं, उसका ग्रॉस लेवल कितना है, ग्लॉस लेवल कितना है, वैल्यू क्या है, क्रोमा कितना है और कलर कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती है। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट है आपका PSW, जिसे हम प्रोडक्ट पार्ट सबमिशन वारंट बोलते हैं, जिसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना होता है। दोस्तों इसमें एक और चीज़ें हैं आपको, जैसे कि आप इस PSW फॉर्मेट में दिख रहा होगा, जनरली जो हम लोग PPAP करते हैं उसमें लेवल्स होते हैं, तो
लेवल 1 से लेकर 5 तक लेवल होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लेवल 3 को यूज़ करते हैं, जिसमें आपको वारंट यानी कि ये फॉर्मेट और सारे 18 डॉक्यूमेंट आपको कस्टमर को सबमिट करने होते हैं। लेकिन कई बार कंपनीज चेंज करती हैं, लेवल 1, 2, 4, 5 में जाती हैं, तो उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ डॉक्यूमेंट इसमें से कम हो जाते हैं, कुछ को आप अपने पास रखते हैं, कुछ को आप कस्टमर को शो करते हैं, कुछ को आप अपने पास केवल रखते हैं। तो इस तरह के अलग अलग लेवल्स हैं। तो ये थी हमारी पीपैप की रिक्वायरमेंट और पीपैप के सारे डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सैंपल के तौर पे दिखाए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट डेफिनेटली अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल आईडी देने के बाद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पीपैप का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक थम्स अप देना नहीं भूलिएगा, लाइक करके इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।